ट्रैफिक रोका गया है ना, ये रोका गया है सिर्फ मंडी में होने के कारण, क्योंकि ये एरिया है थलोट का। थलोट यानी कि जो ऊंट के पास है, मंडी से लगभग 30 किलोमीटर पहले। तो ये देखिए, ये है वो पूरी स्लाइड। तो ये स्लाइड तो क्लियर होती हुई मुझे तो लग नहीं रही थी आज की तारीख में। हम वैसे ही बैठे हुए थे कि हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इस कुछ ज़्यादा ही हैवी हुई है, तो जगह जगह आप ऐसे देखोगे रास्ते बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं। अगर गाड़ी हम लेके भी आते ना तो बहुत ज़्यादा परेशान होके या रिस्क लेके ही आते। तो एरिया है ना भाई, जो बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया था, वो थोड़ा सा है ना, लोगों ने पहले ही, पुलिस वालों ने साइड में करा रखी गाड़ियाँ। तो इधर से ये मत सोचो कि भाई ट्रैफिक खत्म हो गया, नहीं। ये देखो पूरी लाइन में एक बार ट्रक वालों को रोक दिया तो रोक ही दिया, आगे 2 गाड़ियाँ खड़ी करवा दी। इतने हुए होगी लगभग 15 से 20 मिनट। और तो आप देखोगे इससे आगे तो गाड़ी का रास्ता है नहीं। अगर जैसे भी काम करके भी अगर आ जाती ना तो भी हमारी गाड़ी नहीं निकलती। एक जगह और स्टॉपेज है, तो ऐसे मतलब जगह जगह। ये है ऊंट से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले, और इस जितनी भी वोल्वोस चली हैं वो सारी इसमें है। तो भाई ये भी एक अच्छी चीज़ है, अलग अलग जगह पे रुके हुए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे मंडी में, और मंडी में भाई पूरा का पूरा पैक पड़ा हुआ लैंडस्लाइड के कारण। 2 से 3 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो इस वीडियो में आप देख पाओगे हम मंडी से जब वापस आ रहे थे तो कितना ट्रैफिक था, कितने लोग वहाँ परेशान थे और किस तरीके का माहौल था। उसके बाद वहाँ से, मंडी से और मनाली के बीच में कैसा रहने वाला है सफ़र, और भाई कैसा रहने वाला है मौसम, वो दोनों चीज़ें देख पाओगे अब हमारी इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों चलते हैं, पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो। लोग कितने बैठे हुए हैं, तो लोगों को जहाँ भाई छाया मिल जाती है ना, छाया में जाके चुपचाप लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि और कोई तो ऑप्शन भाई है ही नहीं यहाँ पे। छाया में बैठो, ढाबे पे खाओ और सो जाओ। 2-2, 3-3 दिन हो गए यहीं पे पड़े हुए। भाई क्या करें। देखो, छोटी गाड़ियों के पास तो ऑप्शन है, लेकिन बड़ी गाड़ियों वालों के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है कि कुछ कर सके, क्योंकि ना तो वो कहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, लोडेड गाड़ी है भाई, माल है, टाइम से भिजवाना भी पड़ेगा। और ये देखो भाई रोड पे कैसे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राइवर ही है, सवारियां, फैमिली, लेडीज, बच्चे सब है भाई। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो मजबूरी में भाई बैठना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते भाई, जब भी आप ट्रैवल करते हो ना, तो अपने खाने की, पीने की चीज़ें हमेशा ही लेके ट्रैवल करो। एक्स्ट्रा एरिया है ना भाई, जो बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया था, वो थोड़ा सा है ना, लोगों ने पहले ही, पुलिस वालों ने साइड में करा रखी गाड़ियाँ। तो इधर से ये मत सोचो कि भाई ट्रैफिक खत्म हो गया, नहीं। ये देखो पूरी लाइन में एक बार ट्रक वालों को रोक दिया तो रोक ही दिया, आगे 2 गाड़ियाँ खड़ी करवा दी। तो अब गाड़ियाँ और कोई तो आ नहीं सकती, तो इनको पूरे को रोक के और एक पूरी की पूरी लाइन बना दी। और देखो आप हर जगह आप देखोगे फैमिलीज, लेडीज ऐसे ही खड़ी हुई, क्योंकि ये देखो ना बसें बीच में, भाई बीच में बसें भी फंसी हुई है। और मैं दिखाऊंगा आपको, छोटी गाड़ियाँ भी फंसी हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फंसी हुई है, छोटी गाड़ियाँ भी फंसी हुई है। और ये जो गाड़ियाँ जा रही है भाई वहाँ तक जाती है, और वहाँ से इनको कर देते हैं वापस, ये फिर आके अपने पीछे लाइन में खड़ी हो जाती है। और जो ये बसें हैं ना भाई, ये है लोकल रूट की। तो ये क्या करते हैं कि ये भाई जहाँ तक वो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे जाके रुक जाती है, और वहाँ से सवारी अपना जुगाड़ देख लेती है, या तो वो पैदल जाए या जैसे मर्जी से जाए, पर यहाँ से चली जाती है। यहाँ तक है ये पूरा जाम ना, तो जाम काफ़ी लंबा था और बहुत बहुत बुरा हाल था भाई, लोग बहुत परेशान हैं। मैं तो देख के भाई वापस ही आ गए, नहीं तो हमारी इच्छा थी कि पैदल जाते और वहाँ कुछ आगे तक आपको दिखाते। हम हैं अभी पंडो में, और पंडो से हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल देखने के लिए। अभी भाई रास्ता है बंद, जो दिल्ली से मनाली के लिए आता है, वो मंडी में के आसपास में प्रॉब्लम है। तो पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, तो इसीलिए हम वहाँ तक गए थे। वो अपने लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। तो अब हम वापस जा रहे हैं मनाली की तरफ यहाँ से। तो आपको रास्ते में एक खूबसूरत, हो सकता है हम आपको एक वाटरफॉल दिखाएं, और उसके बाद हम निकल जाएंगे मनाली की तरफ। देखोगे जगह जगह ना स्लाइड्स आई हुई है, पर छोटी स्लाइड्स है, तो ये रास्ता तो क्लियर हो जाता है 1-आध घंटे में। पर बाकी जो बड़ा है भाई, वो तो देखो 1.5-2 दिन लग गए, और अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। तो अभी देखो यार, पहाड़ों में बेशक देखो आप डे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, पर फिर भी कोई भरोसा नहीं होता भाई कि 1 मिनट में कब स्लाइड आ जाए। और ये मत सोचो कि स्लाइड सिर्फ और सिर्फ तभी आती है जब बारिश होती है, नहीं भाई, स्लाइड तब भी आती है जब बारिश आके एकदम धूप निकलती है ना, तो ऐसी कड़क के गिरती है। तो ये, और जो जिस रास्ते पे हम अभी चल रहे हैं, ये वो रास्ता है जो 1.5 साल पहले या 2 साल पहले
बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था और दोबारा इसको बनाया गया है, नहीं तो वो जो सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई ना वहाँ से रास्ता खोलना पड़ा था इनको टेम्परेरी। को पता क्या है एक्चुअल में, सुविधाओं देख के तो ये कहते हैं कि यार ठीक है यार टनल्स बन जाए बढ़िया मज़ा आए और वहीं से निकल जाएंगे, कोई रिस्क नहीं कोई कुछ नहीं। पर भाई जो ये रास्ता था ना, जो इन रास्तों पे चलने का मज़ा था ना अपना, वो अलग ही था, फील आता था भाई। स्टोरियाँ वायरल होती थी, लोग देखते थे, लगता था कुछ खतरनाक है। नीचे बढ़िया बहुत गहरी वो है अपने रिवर, व्यास रिवर, और जगह जगह है ना ऐसे पत्थर गिरे हुए मिलते थे। ये देखो अभी फ्रेश ही गिरे हैं बिल्कुल एकदम। और पर अभी है ना बाबा जी बस में चढ़ते थे, सबको प्रसाद बांटते हुए आगे हनोकी मंदिर पे उतर जाते थे बस में। तो भाई ऐसा मतलब बहुत कुछ था और पूरा रोड ऐसा ही था। पर अब तो क्या है कि भाई ये मतलब मुश्किल से एक 10-15 किलोमीटर का टुकड़े बचे हुए हैं बीच में, नहीं तो बाकी सारा डबल हाईवे हो गया। एक सवाल और है, हाँ बारिश में तो वाइपर चलाते, अभी धूप हटा रहे हो आप वाइपर चला के? थोड़ा सा धूप आ रही थी ना, धूप हटा रहे हैं भाई। आपको नहीं पता ना, जो देखने वाले हैं उनको पता चल रहा है कि बीच में से पानी की वो बूंदे गिरी हुई थी। अच्छा, उसको साफ करना पड़ता है। ये एक्चुअल में कुछ नए नए बच्चे हैं ना, अभी नए नए यूट्यूबर बने हैं, तो इनको थोड़ा सा होता है क्यूरियोसिटी ना। सामने है वो। भाई को भाई ये वाटरफॉल बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, ये देखो। तो इस वाटरफॉल पे जाने की इच्छा पैदा हो रही है। तो भाई अभी चलते हैं, देखते हैं, वहाँ जाके पुल पे पूछेंगे भाई इसका कोई रास्ता है। अगर कुछ भी रास्ता निकलता है, अगर पैदल का भी ट्रैक होगा तो हम जाएंगे और जरूर एक्सप्लोर करके आएंगे इस वाटरफॉल को ना। पता क्या जानबूझ के झूठी तारीफ की जा रही है स्कॉर्पियो की, ताकि है ना मैं इस गाड़ी को वापस लेके जाऊँ और इन्हें चलना ना पड़े। पर फिर भी हम देखते हैं, ट्राई करेंगे। तो पूरा खराब ही दिख रहा है ये तो हमने देख लिया है शुरू से ही, पर बाकी हम कहाँ तक जा सकते हैं गाड़ी लेके और उसके बाद कितनी दूर हमें पैदल चलना पड़ेगा वो हम देख लेंगे। भाई दीपक भाई गए हैं वीडियो बनाने के लिए, जब भी और रास्ता इतना खतरनाक है, वो उतर जाते डर के मारे। वो जानबूझ के, क्योंकि उसने एक बार हमारा झटका देख लिया है और इससे आगे वो डरते हुए ही जाते हैं। होते हैं जहाँ पे 1% भी रिस्क, आप खुद जानते हो कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल फुल नपातुला ही रास्ता होता है। उधर दीपक भाई बना रहे वीडियो, हम लगा देते हैं इसको साइड में। नहीं, वो वैलियां हैं जो हैं तो रोड के बहुत पास ही, पर एक्सप्लोर नहीं हुई कभी। और दोस्तों जब ऐसे लोगों को नहाते हुए देखते हैं ना, क्योंकि हम बचपन में नदी में बहुत नहाए हैं, तो जो बच्चा है ना वो एक बार उछलता है अंदर की, एक बार तो यार चलते हैं, एक बार तो हो जाए नहाना कब पता भी नहीं चलेगा। वो तो यार मौसम भी तो देखो, बारिश का मौसम भी तो होना चाहिए कहीं। यही तो होता है ना पहाड़ों में भाई। हाँ 5 किलोमीटर पीछे बारिश हो जाए। चलो भाई, रिस्क तो लाइफ में हर जगह ही होता है। ये जबरदस्ती का रिस्क। हाँ ये मेरे को नहीं लगा जबरदस्ती का, ये नॉर्मल ही है। और भाई अब नहीं है भाई। हाँ तो ये देखो, ये जो रास्ता है इस रास्ते से हमें ऊपर जाना है, पर अभी ऊपर चल रहा है काम, तो इस कारण अभी रोका हुआ है। तो अभी हम रुक गए हैं, जब वो गाड़ियाँ आ जाएंगी तभी जाना फिर। आधा घंटा इंतज़ार करके और उसके बाद ये डिसीजन बनाए कि यहाँ से आधा घंटा ट्रैकिंग है, तो हम ट्रैकिंग पे ही निकलेंगे और जल्दी ही ट्रैक ख़त्म करके वापस आएंगे और यहीं से गाड़ी पकड़ेंगे। हमारे बंदे निकल चुके हैं और हम भी निकल चुके हैं कि गाड़ी को कर दिया हमने यहीं पे पार्क। तो यहाँ से पड़ता लगभग 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर करके आएंगे ट्रैक और फिर देखते हैं भाई वापस मनाली पहुँचना है, रास्ते में रुकना है, वो जो भी मूड होगा वो आपको बताएंगे। और दोस्तों अगर आप पहाड़ पे ट्रैक करना चाहते हो ना, तो एक चीज़ को माइंड सेट आपका हमेशा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें पहुंचना है। क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं कि स्टार्टिंग में तो बोला हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और 1 किलोमीटर चलते ही फिर वो कभी उस पत्थर पे बैठे होते हैं, कभी उस पत्थर पे। तो अपने माइंड सेट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं 100% कहता हूँ, चाहे फिजिकली आप कितने भी कमज़ोर हो, अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप बहुत अच्छे ट्रैक कर सकते हो। रिवर के भाई एक टर्न हमने काटा ना, तो रिवर का भी व्यू बदल गया और सामने दिखने लग गया हमें वो देखो वाटरफॉल। और क्या ज़बरदस्त है ना भाई, मज़ा आने वाला है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कैसा होने वाला आज का दिन और ट्रैक। इस कुछ ज़्यादा ही हैवी हुई है, तो जगह जगह आप ऐसे देखोगे रास्ते बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं। अगर गाड़ी हम लेके भी आते ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान होके या रिस्क लेके ही आते। तो अच्छा किया हम पैदल ही आ गए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 1.5 से 1 घंटा मैक्सिमम आपको लगेगा, तो हम ईजिली जा सकते हैं। सामने दिखने लग गया अब ढंग से दोनों ही फेसेस में, ये 2 फेस में है, एक ऊपर है और एक देखो नीचे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, पर ये तो ज़रूर है कि हम पहुंच जाएंगे आधा पौना घंटे में, क्योंकि जिस तरीके से डिस्टेंस हमें दिख रहा है ना, हम कर देंगे कवर। रास्ता तो देखो जैसा दिख रहा है ना आपको,
सारा ही ऐसा है, पर नज़ारे जो है ना वो बेहद ही शानदार है। पास में आ रही रिवर की साउंड, और अभी इस टर्न को जैसे ही लेंगे हमें अब और ज़्यादा नज़दीक मिलेगा वाटरफॉल। होते हुए होगी लगभग 15 से 20 मिनट, और तो आप देखोगे इससे आगे तो गाड़ी का रास्ता है नहीं। अगर जैसे भी काम करके भी अगर आ जाती ना तो भी हमारी गाड़ी नहीं निकलती, क्योंकि ये पूरा स्लाइड बन चुका है। तो आप इसको कीजिए अवॉइड, और आप देख लीजिए सुंदर नज़ारों का आनंद। आप चारों तरफ देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, और नीचे देखोगे तो एक बहुत ही प्यारी नदी है। तो इन्हीं सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए काफ़ी देर हो गई है चलते हुए, तो इस कारण आप देखोगे पूरे मुंह पे ऐसी स्वेटिंग होगी, पसीना आ गया बहुत ज़्यादा। पर हम धीरे धीरे चले हुए, अभी तक रुके नहीं हैं, और हो सकता है अभी 10 से 15 मिनट में हम वहाँ पहुँच भी जाएंगे। तो ये देखिए, ये है वो पूरी स्लाइड। तो ये स्लाइड तो क्लियर होती हुई मुझे तो लग नहीं रही थी आज की तारीख में। हम वैसे ही बैठे हुए थे कि हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पर कोई भी आसार लग नहीं रहे। पर हाँ, अगर आप बारिशों के बाद आना चाहते हो ना, और आपके पास एक अच्छी गाड़ी है जिसका बेस हाई है, तो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, और ये वाटरफॉल तक पहुँच जाती है। ऐसे नहीं भाई, ये रास्ता तो हर जगह से ही डेड हुआ पड़ा है, और ये ढंग से तो बारिशों के बाद ही खुलेगा। पैदल ही चलना, आप खुद देखो, सिर्फ पैदल चलने के लिए इतना रास्ता छुटा हुआ है, तो गाड़ी तो कहाँ से आएगी भाई इससे आगे। तो शायद गाड़ी तो आएगी 1-2 दिन बाद ही, जब तक अगर बारिश नहीं होगी तभी। और देखो पत्थर कैसे अटके हुए हैं भाई, बिल्कुल। नीचे है एक पुल जो सीधा उस गांव की तरफ जाता है। इस वाटरफॉल का नाम है सरथी वाटरफॉल। और भाई यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई कि ये जेसीबी लगी हुई है, ये अभी कर रही है काम, तो अभी निकलने का भी रास्ता नहीं छोड़ रखा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कर रही है। और इसके बाद हमें यहाँ से ऐसे घूमते हुए जाना है, और भाई टाइम हो चुका है 5:30। तो 5:30 के बाद अगर हम भाई आगे ट्रैवल करते हैं ना, तो वापस आते वक्त हो जाएगा अंधेरा, और हम नहीं चाहते, क्योंकि हमें पहुँचना है वापस मनाली। तो ये देखिए भाई, यहीं से लीजिए सुंदर नज़ारे का आनंद, और हमारे मित्रगणों का हाल पूछते हैं। हाँ भाई, कैसा फील कर रहे हो लोंडो? गीला 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 गीला, पसीनों से भरा हुआ। मैं और भाई तो ऐसे दौड़े थे कि बस वाटरफॉल के नीचे ही रुकेंगे। हाँ सर से लेके एडी तक पसीना ही पसीना है। हाँ इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको दिख रहे हैं, कुछ हम सबने छुपाए हुए हैं। हाँ, और दुख है, भाई खेद से कहना पड़ रहा है कि वापस जाना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं है, खेद नहीं है भाई। ये आगे के लिए एक वो है कि जब भी आगे यहाँ से निकलेंगे तो ये वाटरफॉल कवर करके ही निकलेंगे। और एक चीज है, ये भी बरसाती बोया है। ये बरसाती ना बरसाती नहीं है, 12 महीने का, मैंने देखा है कई बार इतना आते जाते। बाकी टाइम पानी नहीं कम और ज्यादा हो जाता है, पर ये रहता नहीं नहीं, पड़ती और मौसम में आजकल तो दूर से ऐसा दिखता है ना, क्योंकि ये। हम टनल से निकलते हैं, निकलते ही एकदम नीचे उतरते हैं, नीचे उतरते ही वो टर्न आ जाता है। आजकल इस वक्त वो थोड़ी ही वो बढ़ गई है। तो ये देखिए भाई, ये नीचे है रिवर, और भाई देखो कितने बड़े बड़े पेड़ आए हुए हैं इसमें से। और ये है उसका आखिरी, दोबारा एक बार झलक देखो, देखो भाई कितनी हाइट से है। तो इस वाटरफॉल को एक बार दोबारा आएंगे, दोबारा गाड़ी लेके आएंगे, और फिर दोबारा कवर करके तब जाएंगे। जेसीबी लगी हुई है, तो ये 1-2 दिन में कर देगी क्लियर। अगर मौसम साफ़ रहेगा तो ये दो रास्ता खुल जाएगा। और अगर आप आते हो जैसे बरसातों के बाद, तो आप सीधा वाटरफॉल तक बाय रोड जा सकते हो। तो चले भाई, नीचे निकले। हिम्मत मानता हूँ इन लोगों की, जिनका घर ये देखो यहाँ है, एक का घर वहाँ है, और इनका स्कूल पता है कहाँ पे है? जहाँ पे हम नीचे गाड़ी खड़ी की है ना, वहाँ पे है इनका स्कूल, लगभग यहाँ से कम आधा घंटा नीचे। और भाई ये एवरीडे वहाँ से आते भी होंगे, जाते भी होंगे। तो भाई बड़ा मुश्किल होता है, पहाड़ों के चैलेंज अलग ही होते हैं। तो अब निकलते हैं नीचे की तरफ। ये रास्ता पूरा का पूरा, ये रास्ते देखो सारे के सारे भाई, इन पे देखो अभी तो गाड़ी चलने लायक है नहीं, अभी जेसीबी कर रही है। उसे 2 घंटे लगे, 4 लगे या 1 दिन लगे, वो इसको रेडी कर देगी, पर कितना टाइम लगेगा पता नहीं। और जैसे ये होता है ना, देखो क्या है एक्चुअल में, ये कच्चा रास्ता, जैसे इस पे पानी बहता है ना, तो ऐसे देखो कटाव बना देता है, और उसके बाद भाई ये रास्ता गाड़ी के चलने लायक नहीं रहता। बारिश आती है ना, तो इस टाइप के नाले है ना भाई, इतने ज़्यादा निकलाते हैं जगह जगह से, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब आप बारिशों में तो ऐसी जगह भाई ट्रैवल करने की सोचो ही मत बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत बड़ा कांड होते हैं भाई। ऐसी जगहों पे फंसते हैं तो बंदे, ऐसी जगहों पे तो कई दिन फंस जाते हैं। लोगों ने भाई पिछले बाढ़ में तो 1-1 महीना, 1.5 महीने बाद गाड़ियाँ निकाली अपनी। तक भाई ने बोला है, अभी ये कहा कि यार अभी पेमेंट आई नहीं है, तो 2-4 दिन में पेमेंट करा देगा।
पर अभी तक वो 5,000 की पेमेंट, यूट्यूब वाली पेमेंट नहीं आई, आते ही ये डलवा देंगे। देखो मैं वेट करूंगा 25 तारीख को। 25 तारीख के बाद जैसे आपने एक हैश ट्रेंड देखा होगा ना कि सोनम बेवफा थी, मैं हैश ट्रेंड चला दूंगा दीपक बेवफा है। तो भाई ये देखो हालात, आप यहाँ से गाड़ी निकालने की सोच रहे हो। नहीं होएगा, वो सच्चाई होएगी। हाँ वो ट्रेंड ही, सच्चाई ही ट्रेंड होती है अक्सर, कुछ ना कुछ सच्चाई होती है तभी ट्रेंड होती है। तो अभी भाई हम आ गए वापस और भाई पी रहे हैं पानी, थक गए हैं, जारूरा पानी। भाई धीरे धीरे करके हम आधे रास्ते वापस उतर चुके हैं और हमें वापस उतरते वक्त हार्डली लगे हैं मतलब 15-20 मिनट, क्योंकि चढ़ते वक्त तो हमें लग गए थे यार, देखो चढ़ते वक्त 35-40 मिनट के आसपास लगे थे हमें, और अगर हम लास्ट तक जाते तो शायद आधा घंटा और लग जाता, क्योंकि जो रास्ता था वो पूरा ख़राब था और वो जिगजैग करके ऊपर रास्ता चढ़ाया। देखो वो रास्ते की जो कटिंग होती है, ऊपर पहाड़ी रास्ते होते हैं ना, वो तो होते हैं थोड़े सीधे ही भाई। जो गांव वाला रास्ता था वो तो था सीधा, पर उसके लिए हमें नीचे उतरना पड़ता और नीचे उतर के फिर गांव में चढ़ना पड़ता और फिर उधर जाना पड़ता। और जो ये रास्ता है रोड के वाला, ये तो भाई इतना जिगजैग होके जा रहा था कि वैसे तो था वो 500 मीटर, और अगर हम घूम के जाते तो लगभग 3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर के आसपास था। तो मैंने कहा चलो यार कभी फिर आते जाते फुर्सत में फिर निकल जाएंगे। अभी ट्रैक भी हो गया थोड़ा सा, बॉडी भी फिट रहती है, अब निकलते हैं क्योंकि मनाली भी पहुंचना है, तो फिर कभी आ जाएंगे दोबारा। के जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना भाई, इनका आनंद तो अलग ही मज़ा है, क्या ज़बरदस्त है। ये डेंजरस भाई, देखो गांव बसे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअल में इतनी गहराई में है कि अगर पानी आएगा भी एकदम तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और लोग पत्थर निकाल के इसको थोड़ा और गहराई कर रहे हैं, तो कोई अच्छी बात है, सब मस्त चल रहा है इधर। तो अब चलते हैं वापस नीचे की तरफ। एक बात तो है दीपक भाई, वो जो कीड़ा था ना हमारे अंदर कि यार वो तो देख के आना है, अब हम बेशक चाहे है ना देख के ना आए हो, पर वो थोड़े दिन के लिए शांत हो गया कि ठीक है भाई अभी रास्ता ख़राब है, पर जैसे सही होगा चले जाएंगे। नहीं तो अगर हम सीधे चले जाते ना भाई, वो मन में बात घूमती रहती कि यार वो जगह मिस कर दी हमने। तो कम से कम वो जगह मिस नहीं की हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, आधे रास्ते तक एक्सप्लोर भी करके आए, काफ़ी करीब तक पहुँच गए थे, पर वहाँ से हमें आना पड़ा वापस। जो आपको सामने टंगी हुई दिख रही है ना, ये है यहाँ की एक तरीके से ट्रांसपोर्टर की ट्रॉली। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये जाती है वो लास्ट तक। वो जो आपको दिख रहा है बिल्कुल टॉप में ना, वहाँ से क्या होता है सामान इधर लेके आना है या इधर से सामान उधर लेके जाना है। तो जैसे इसमें देखो आप कैन रखे हुए, तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आपको अगर सामान नीचे से ऊपर लेके जाना है तो ऊपर वाली ट्रॉली में वेट बढ़ा दो, जैसे ही इस सामान से ज़्यादा हैवी वेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ चली जाएगी। और इसमें आप देखोगे बीच में एक लकड़ी लगी हुई, ये देखिए, ये जो लकड़ी है ये है ब्रेक के लिए। तो ये ब्रेक अगर आपको चाहिए तो ये ब्रेक भी मारेगी और सब कुछ होगा। तो एक ट्रॉली नीचे से ऊपर जाएगी और एक ट्रॉली ऊपर से नीचे आएगी। एमरजेंसी में मैंने काफ़ी लोगों को इस ट्रॉली से ट्रैवल करते हुए भी देखा, तो लोग इससे ट्रैवल भी करते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा एमरजेंसी में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है वो आप ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब पब्लिक के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये ट्रॉली सिर्फ़ और सिर्फ होती है ट्रांसपोर्ट के लिए। पर भाई जब इमरजेंसी आती है ना तो कोई भी बंदा रिस्क ले ही लेता है। धीरे धीरे करके हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास, लगभग 1 से 2 मिनट लगने वाली है। नीचे देखो स्कूल है, स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं अपने वॉलीबॉल वगैरह। दीपक भाई वगैरह आगे जा चुके हैं और यहाँ से हल्के हल्के पत्थर भी आ रहे हैं कहीं कहीं। अभी एक लेडीज़ गई थी तो उन्होंने बताया कि भाई ऊपर से पत्थर भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी निकलो। एरिया है भाई थोड़ा सा रिस्की, देखो पत्थर बिल्कुल ऐसे जचे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा उसमें भी जैसे मतलब बारिश वगैरह होती है तब भी आ जाते हैं, और जब मिट्टी सूखती है तो भी चांस हो जाते हैं मिट्टी आने के। गाड़ी में आ चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं वापस। पर आप खुद जगह के हालात देख सकते हो, अगर ऐसी ऐसी जगहों से एक पत्थर भी निकल जाए ना भाई, उसके बाद दोबारा शुरू होने के लिए इस रास्तों को कई दिन लग जाते हैं। तो भाई ऐसी जगह देखो हम तो रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा ना तो कहीं जल्दी होती ना फंसने का, ना ऐसी कोई चिंता होती है। तो आप अगर आ रहे हो तो इन चीज़ों को बहुत सोच समझ के डिसीजन लो ऐसी जगह पे जाने का। इस आ गए हैं हम मेन रोड पे, और मेन रोड से अब निकलेंगे मनाली की तरफ। तो भाई जिस तरीके से रोड सुनसान पड़ा हुआ है, तो ये तो श्योर है कि अभी खुला नहीं है। जब खुल जाएगा तो इतने ट्रक दिखेंगे इस रोड पे आपको बेहिसाब। तो से देखते हैं ना तो ये पुल नहीं दिखता, तो ये पुल वो है जिस पे भाई पहली बार में जब मैं फैमिली के साथ आया था तो हमने बड़े फ़ोटो खिंचवाए थे। कम से कम रुक के 1-1.5 घंटा
यहीं चाय वाय पी और फिर यहीं रुक गए थे। अब आ चुके हैं वापस भाई इसी शानदार पुल पे। पहले सिर्फ वो एक छोटा पुल होता था पैदल पार करने के लिए, अब यहाँ से क्या है कि गाड़ियों के लिए बड़ा पुल बना दिया है। ये देखो आराम से 3 गाड़ियाँ निकल सकती है, इतना बड़ा पुल है। चल चुके हैं हाईवे पे और हाईवे से गाड़ियाँ जा रही है सूटम सूट सारी गाड़ियाँ। ये देखिए अब टनल टू टनल हम सीधा पहुँचेंगे मनाली की ओर। तो भाई 1-2 जगह ऐसी है जहाँ पे थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं कि वन वे हो रखा है। तो वन वे होने के कारण क्या है कि वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस वाले या सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं। वो क्या करते हैं एक साइड से रोक देते हैं, पहले एक साइड को कवर निकालते हैं और उसके बाद फिर दूसरी साइड को। तो कहीं ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं है। एक तो आप देख पाओगे रोड पे दूर दूर तक, पहले तो बारिश के कारण ही ट्रैफिक आधा हो गया, उसके बाद फिर भाई रास्ता बंद है तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो रास्ते तो बिल्कुल खाली हैं, आप जिस मर्जी स्पीड से जा सकते हो, पर हम चलते हैं बड़े आराम से स्लो। ये ट्रैफिक रोका गया है ना, ये रोका गया है सिर्फ मंडी में होने के कारण, क्योंकि ये एरिया है थलोट का। थलोट यानी कि जो ऊंट के पास है, मंडी से लगभग 30 किलोमीटर पहले। पर इनको इसीलिए रोका गया क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर मान लो ट्रैफिक खुल भी गया ना तो गाड़ियों को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया, स्टेप वाइज स्टेप गाड़ियों को रोका है। पर भाई कुछ लोग इतनी जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से निकल जाए। पर मुझे एक चीज़ छोटी सी समझ नहीं आई है कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये छोटी गाड़ियों को क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि छोटी गाड़ी तो ऊपर वाले रास्ते से शायद होकर निकल सकती है। तो अभी देखते हैं भाई, पीछे वोल्वोज भी आ रही है, क्या उनको भी देने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे। खालीपन है ना, मुझे इससे पहले है ना एक बार तब महसूस हुआ था जब मैं कोरोना में आया था। कोरोना में भी भाई ऐसे गाड़ियाँ दिखती नहीं थी, और दिखती थी तो सिर्फ और सिर्फ लोकल गाड़ियाँ ही दिखती थी। और ये देखो भाई जो इस एरिया में ना स्लाइड बहुत होती है, पर ये धीरे धीरे ना अब सेटल हो रहा है पहाड़। तो एक बार सेटल हो गया ना फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर एक बार सेटल होने के बाद प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि नए हाईवे पे जो कटिंग होती है ना, वो मैं पहले ही देखो बताता आ रहा हूँ कि 2-3 साल तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा सबको। 2 जगह पे स्लाइड्स आ भी रखी है, पर ये स्लाइड बहुत हल्की है तो क्लियर कर देंगे। अभी यहाँ तो है ना एक रोड पे भी चलेगा, तो ये रोड 4 लाइन है तो डबल तो एक साइड में वैसे भी बच जाता है भाई। तो कोई अभी तो इशू है ही नहीं, और ना ही यहाँ पे कोई ट्रैफिक है। तो खुले मस्त सांड की तरह घूम रहे हैं हम भी। एक जगह और स्टॉपेज है, तो ऐसे मतलब जगह जगह ये है ऊंट से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले। और इस जितनी भी वोल्वोज चली हैं वो सारी इसमें है। तो भाई ये भी एक अच्छी चीज़ है, अलग अलग जगह पे रुके हुए हैं। तो सबको कम से कम होटल वालों को तो अच्छा बिजनेस मिल ही रहा है भाई, बाकियों का तो पता नहीं होगी भाई। स्टॉक भी होता है, स्टॉक भी होता है यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो यार पूरा रास्ता खुला ही है। ये इससे आगे भेज इसको इनको इसलिए नहीं रहे ताकि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा भीड़ ना बना दे। रह गया भाई यहाँ से 58 किलोमीटर और कसोल है यहाँ से 35 किलोमीटर। पर भाई मुकेश एक चीज़ तो है, यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता है जैसे पहुँच ही गए, बस अब क्या रह गया बोला। यहाँ से देखिए रिवर, तो रिवर कितनी वाइड लग रही है, एकदम ऐसी चौड़ी हो गई यहाँ के बिल्कुल। और स्पीड भी यहाँ पे पानी का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वाले हैं भाई भुंतर चौक। पर यहाँ का जो एरिया है ना भाई बड़ा ही मतलब बहुत बड़ी वैली है, बहुत लंबी चौड़ी। तो मतलब दूर दूर तक आप देख सकते हो, मज़ेदार होती है। और भाई मौसम आज कई दिन बाद इतना क्लियर हुआ है, नहीं तो भाई मौसम ख़राब ही चल रहा था। बारिश रात को आती थी, आज थोड़ा सा ये लगा है कि हाँ भाई अब मौसम बिल्कुल क्लियर है, हम आगे सिसु जिस्पा कैलोम की तरफ जा सकते हैं। पहुंच चुके हैं भुंतर चौक, और शाम का टाइम क्या हो गया मुकेश भाई? 6:45 हो चुके हैं। और भाई देखो यहाँ से तो वो लोग वाले इतनी खुश होके जा रहे हैं जैसे घर ही पहुँच जाएंगे आज। तो भाई अभी देखो वो लोग वालों का कोई भरोसा नहीं, जो यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं ना, अभी कोई भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, खुलेगा नहीं खुलेगा। और जिस हिसाब से ट्रैफिक फंसा हुआ है ना, खुल भी गया तो भी आपको दिल्ली पहुंचने में कम से कम भी 12-14 घंटे मिनिमम से मिनिमम लगेंगे। हम पहुंच गए हैं कुल्लू। कुल्लू रह गया हमारी लेफ़्ट साइड में, और हम जा रहे हैं सीधे यहाँ से जाएंगे। पहले जाएंगे हम शायद रायसन तक जाएंगे इस रोड पे, और फिर हम ले लेंगे अपना दूसरी साइड वाला रोड जो है अपना टापू पुल भी बोलते हैं, नग्गर रोड भी बोलते हैं, तो मतलब लेफ्ट बैंक भी बोलते हैं। तो कई सारे नाम हैं अलग अलग। भाई कुल्लू हो चुका है क्रॉस, और हम पहुंच चुके माता वैष्णो देवी टेम्पल पे। तो अब यहाँ से निकलते हैं आगे, और फटाफट हमें यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट के आसपास लगेंगे अपने होटल में पहुँचने के लिए।
हम पहुंच चुके हैं बंदरोल, शाम के बज चुके हैं 7 और भाई मौसम जैसे जैसे शाम होती आती है ना, ये बादल काले काले घिर घिर के ऐसे आते हैं। रात को 12-12:30 बजे के आसपास, 1 बजे के बाद ऐसी बारिश शुरू होती है, सुबह तक फिर कंटिन्यू बारिश रहती है भाई। मैं और ये देखो भाई, ये पूरा का पूरा है ना ग्रुप जा रहा था बाइकों का, तो पता नहीं भाई इनके लिए भी ऊपर देखो, सीधे जाएंगे तो रास्ता खुला है नहीं, लेकिन अगर ये मान लो ऊपर से घूमते हुए जाएंगे तो अभी लेट हो गया। और वो रास्ता भाई देखो दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ नाइट के लिए सिक्योर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लाइट वाइट कुछ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्लाइंड कर्व्स हैं उसमें। ले लिया रायसेन वाला पुल और यहाँ से हम चले जाएंगे अब सीधा नग्गर की तरफ, क्योंकि भाई हम अपना होटल पड़ता है 7-8 किलोमीटर पहले, नहीं तो हमें पहले मनाली जाना पड़ता और मनाली से 8 किलोमीटर फिर वापस आना पड़ता। तो इससे अच्छा है कि हम यहीं से आराम से चले जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ये है कि बस ये रास्ता थोड़ा सा सिंगल है, पर इतना ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है। चलते चलते थक गए थे तो थोड़ी देर रुक गए हैं, रुक के आराम से थोड़ा सुस्ता रहे, पैर कर रहे सीधे, और उसके बाद फिर एकदम बिल्कुल चिल माहौल में जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ से लगना मुश्किल से आधा घंटा, तो जल्दी ही हम पहुँच जाएंगे अपने होटल। तो थोड़ा मस्ती मारते हुए चल रहे हैं। ये देखो, आपके लिए ढंग के शॉट लेने के लिए बंदे कहाँ कहाँ चढ़े होते हैं। ये देखो भाई, ये हालात होते हैं हमारे। और ये भाई वो ट्रॉली जो आपको वहाँ पे भी दिखाई थी, इसी तरीके की है। और ये है इसका ब्रेक सिस्टम, लकड़ी का ही ब्रेक होता है, लकड़ी से ही लगता है और पानी से चलती है। ये भी एक अलग ही वो है। तरफ देखिए भाई, सनसेट होने वाला है, क्या मस्त व्यू आ रहा है ना। सन तो जा चुका है, सिर्फ सेट बचा हुआ, रोशनी बची हुई है। और इधर हो चुके बिल्कुल एकदम काले बादल, वही बारिशों वाले जो लोगों को डरा के रखते हैं। तो अब ये धीरे धीरे भाई बढ़ेंगे और रात को फिर बारिश हो जाएगी, नहीं तो शाम तक भाई बड़ा क्लियर वेदर लग रहा था। हम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, लाइटें जगमगा चुकी है, पर भाई अभी भी देखो ना, लगभग 8 बजने वाले हैं, पर रोशनी इतनी है कि आप दूर तक देख सकते हो। तो भाई अभी पहाड़ों इन दिनों में है ना, गर्मी के टाइम पे बहुत लंबा दिन होता है, पर जैसे सर्दियाँ होती है ना भाई, धूप ऐसे जाती है 2-2:30-3 बजे के आसपास गायब। जैसे मनाली पहुँचे भी नहीं है और भाई हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो धीरे धीरे ये देखो, लाइट में दिखती है ना भाई, लाइट में चमकती है, तो बारिश फिर दोबारा होगी। ये शाम जैसे ही होती है, ये ऐसे ही डर चढ़ाए रखती है कि पता नहीं भाई क्या होगा रात को। दिन में ही आ लिया करो भाई ऊपर वाले, रात को तो आराम से सो लेने दो। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 11-11:30 हो चुके हैं। नहा धो के हम हो चुके हैं रेडी, ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुके हैं। और भाई रात को दोबारा मंडी में फिर स्लाइड हुई है। स्लाइड होने के कारण वो रास्ता अभी भी बंद है। आज हो चुकी है 14 जुलाई, तो 14 जुलाई को भी अभी तक रास्ता नहीं खुला है सुबह 12 बजे तक। हो सकता है शाम को खुले। मौसम का क्या हाल है, क्योंकि बारिश कल शाम तक ठीक था, रात भर अच्छी खासी बारिश हुई है और सुबह एक बार धूप निकली थी और अब फिर मौसम वैसा ही हो गया। और ये देखो भाई, हमारी गाड़ी से जो सामान निकला हुआ था ना, उसको दोबारा फिट करना भी एक महाभारत ही लगा लेना। कल हो चुका है ऑल सेट, तो अभी बस निकलने की हो रही तैयारी। बस 2 पानी की बोतल भरनी है, पानी की बोतल भर के और हम यहाँ से निकल जाएंगे। और भाई गाड़ी साफ़ धुलवाने की इच्छा होती है, लेकिन ये ऊपर वाला कहता मैं अपने आप धो दूँगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। कि भाई जो लोग नहीं आ रहे हो तो चलो ठीक है, इस कारण परेशान हो रहे हैं कि भाई चलो यार हम जा नहीं पा रहे, लेकिन जो लोग आए हुए हैं बीच में फंसे हुए हैं, उनका हाल तो बहुत बुरा है भाई। वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो ऐसे फंस गए 2-2, 3-3 दिन। यार अगर आप एक जगह फंस जाते हो ट्रैफिक में, कुछ भी करने के लिए होता, कोई संसाधन नहीं होता, तो बहुत परेशानी आती है। तो अभी भाई सोच समझ कर ही ट्रैवल करें। चले तो लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय बजरंगबली, और निकलते हैं, करते हैं अपनी जर्नी को स्टार्ट। तो देखते हैं भाई आज मनाली में क्या होने वाला है। और आज हम है ना मनाली से आगे निकलेंगे, पर वो सब देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाई हम जा रहे हैं सिसु की तरफ। इस तरफ भाई बारिशें काफ़ी हो रही है, तो सिसु, जिस्पा और उसकी तरफ कैलोंग की तरफ देखते हैं कि वहाँ पे मौसम कैसा है और क्या माहौल है। और मौसम भाई एज यूजुअल बहुत ज़्यादा क्लाउडी है। और हम रुक गए थे भाई सब्जियाँ वगैरह लेने के लिए, तो सब्जियाँ वगैरह कर दिए फिल बिल्कुल। और अब थोड़ा सा बस ग्रोसरी का आइटम और लेना है, और उसके बाद हम फ्री हैं आगे ट्रैवल करने के लिए। चाहे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितना दिन भी लगे हम ट्रैवल आगे कर सकते हैं। फिर रोड बिल्कुल खाली, जहाँ मर्जी जाओ भाई ऑन टाइम। ये मान लो जहाँ पे हमें सीजन में या नॉर्मल डेज में 1 घंटा लगता था, वहाँ पे 20-25 मिनट बड़ी मुश्किल से लगती है।
सागर भाई के पास, और ये बंदा देख लो भाई, यही मिलता है हमें बार बार। इसका करना क्या है समझ नहीं आ रही बंदे का। चुके सागर भाई के पास, और सागर भाई मस्त वेलकम के लिए। सागर भाई छुप जाएगा ना हमें देख के अब तो। नमस्ते कुकू बेटा, क्या शिबू लादे लादे, ओए मेरा बच्चा सही हो गया भाई, शिबू मस्त हो गया ना। गुड मॉर्निंग भाई। हाँ चाचू भानु कहाँ है? ये रहा। कहाँ है चाचू? ये चाचू है? चाचू है, भानु वाला चाचू है। अच्छा भानु वाला चाचू है, इसलिए भाई। अब भाई सीवी सही है, उनसे तो ठीक हो गई है। खिला दिया। सागर भाई के खर्चे में 220 रुपए और जुड़ गए हैं, ठीक है। आने जाने वाले ऐसे ही तंग करते रहो। इसकी मुझे कहीं ना कहीं और ही ढूंढनी पड़ेगी गली में ऐसी में, जिसमें नहीं नहीं, अब की बार दुकान ही ऐसी हो साइड में कर ली जहाँ गाड़ी घुसे ही ना, बंदे को साला तंग हो गए 1 किलोमीटर तो कम से कम पैदल चल के आना पड़े, है ना चीबू? है ना चीबू? क्या खा रहा है चीची? वेरी गुड। दोस्तों जिसका वो था तब से इंतजार कर रहे थे कि बारिश नहीं आ रही, ये लो जी बारिश भी शुरू हो चुकी है। और बारिश कितनी बढ़ेगी कितनी होगी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी भाई वेदर फोरकास्ट में तो बारिश ही बारिश दिखा रहे हैं। तो दोस्तों बारिश में का तो मौसम है और बारिश तो रहेगी। और भाई अभी तक मंडी वाला रास्ता नहीं खुला है, कब तक खुलेगा पता नहीं। अभी दो बज चुके हैं, नदी के हाल आप देख ही रहे हो, धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे बारिश होगी वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों इन्हीं खूबसूरत नज़ारों और अपडेट्स के साथ इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई कमेंट्स किया करो।